शादी तो हम साथ करते हैं, अगर साथ मिल जाएंगे साथ कर लेंगे हम। जो ना घर में रहेंगे और घर में छेद भी करेंगे, वही हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हिंदू में दिक्कत है ना मुसलमान से हमें कोई दिक्कत है। कह रहे हैं हम शरीयत मानेंगे, हम क्यों माने यूसीसी? तो शरीयत वाले देश चले जाए। चलेगा तो वो अम्बेडकर का संविधान तो चलेगा। मुस्लिम पक्ष तो यहाँ पे मुस्लिम तो यही कब गया, ये तो इंडियन का था और इंडियन का ही रहेगा। एक यूसीसी आने से आप ये भी देखिए कि कई सारे आदिवासी हैं जो उड़ीसा, नागालैंड कई जगह पे रहते हैं, उनके ज़िंदगी पे भी असर पड़ेगा। वो अभी भी अपने पुराने रीति रिवाजों से जीना चाहते हैं। अरे भाई आप भी 5 मिनट हम हवाई कर लेती है 5। बीजेपी ना हो तो हिंदू को खत्म ही कर दिया जाए मैम। जनता जिसके साथ है उसी के साथ रहेगा ना। हिंदू राष्ट्र में अगर जनता साथ दे रहा है तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। भाई वो जो देश के साथ नहीं है वो देशद्रोही तो है। हम तो मोदी भक्त हैं। 9 साल में जितना मोदी जी ने किया उतना तो कांग्रेस ने 45 साल में नहीं किया होगा। जहाँ पे भी दंगे हो रहे हैं सब जगह मोदी थोड़ी है, हर जगह बीजेपी थोड़ी है। फ्रांस में कहाँ मोदी है, कहाँ वो है। उस कोड से सजा मुस्लिम को भी मिलेगी और हिंदू को भी मिलेगी। ऐसा थोड़ा ना कि खाली मुस्लिम को मिलेगी। मैंने कहा एक कानून हो, एक संविधान हो, ये सब सही है। वो तो फालतू के लोग विपक्ष वाले का काम है, अपन करता रहता है। कि लड़की अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले पा रही है, ठीक है। मतलब कि अगर उसे कुछ और चूज़ करना है या उसे पहली प्रेफरेंस पे जाना है तो उसे अननेसेसरी एक तीसरी प्रेफरेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। सबका आपका ब्लड रेड है, हमारा ब्लड रेड है, इसमें भेदभाव कैसे? अरे तो मुसलमान सारे थोड़ी देशद्रोही है, मानेगा जिसको नहीं मानना होगा वो। कि तब हिंदू अपनी औरतों को छुपाना चाहते थे। उनके बाप दादा बताते थे चले गए, आपका बताएंगे वो। मुसलमान और हिंदू एक ही लाठी से मारे जाएंगे, वो भी कानून की, क्योंकि उनका ये प्राइम एजेंडा नहीं है। वो बस माहौल देखना चाहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। इस वक्त देश में यूसीसी को लेकर लगातार बहस छिड़ी है। एक पक्ष जहां इसका जमकर समर्थन कर रहा है तो वहीं कुछ लोग, खासकर जो मुस्लिम पक्ष है, वो लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम यूपी नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद है, जहां पर आम जनता से यूसीसी को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। एक देश एक कानून का समर्थन करते सुना है यूसीसी के बारे में? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हिंदू में दिक्कत है ना मुसलमान से हमें कोई दिक्कत है, ना कोई दिक्कत नहीं। एक देश एक कानून होना चाहिए। कानून है जो संविधान है वो रहना चाहिए, वो नहीं बदलना नहीं चाहिए। बस जो पहले है वो ही रहे। मतलब शरीयत मानेंगे? हाँ शरीयत मान, हाँ शरीयत मानेंगे। शरीयत नहीं चलेगा यूसीसी? नहीं चलेगा तो वो अम्बेडकर का संविधान तो चलेगा। चार शादी करने से क्या फायदा है बताइए? शादी तो हम साथ करते हैं, अगर साथ मिल जाएंगे साथ कर लेंगे हम। तो एक कोई नहीं रोकेगा उसे। हमारे गांव में भाग गए, एक के घर में तीन नहीं, आज भी कोई नहीं रोक रहा उसे। आपके लिए 5 शादी और हिंदू के लिए एक क्यों? तो वो तुम्हारे तो हिम्मत होना चाहिए, खिलाना चाहिए ना। आप बच्चों को पेट कैसे 5 करो। अरे भाई आप भी 5 करो, हम हवाई कर लेती है 5। बच्चों को पेट कैसे पालेंगे? 5 में तो रेडी लगती है, हम पेट पार देंगे। यूसीसी आ जाएगा तो 5 शादी। पेट से मतलब नहीं है, और चीज से मतलब होता है, खाली पेट से मतलब नहीं होता है। लेकिन गुजारा कैसे करेंगे? 5 शादी करेंगे तो आप गुजारा 5 पहले 7 होती थी, तब भी गुजारा होता था। संख्या फिर कंट्रोल कैसे संख्या जितनी बढ़ेगी उतनी बढ़िया रहेगी। करेंगे? रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार किसे नहीं मिल रहा? रोजगार तो कोई सरकार आया कोई कम थोड़ी कर देगी। रेडी लगती रहेगी, हमारा रोजगार चलता रहेगा, रेडी नहीं लगेगी। हाँ रोजगार चल जाए। अगर ऐसा रहेगा ना तो फिर इक्वालिटी रहेगी। मीन्स यस, मतलब हर किसी को ये रहेगा कि हाँ आप दूसरे लोगों की भी रिस्पेक्ट करते हो, तो ऐसा रहेगा। लेकिन मुस्लिम तो विरोध कर रहा है, कह रहे हम 5 शादी करेंगे। तो वो तो उनकी गलती है, वो तो उनकी गलती है, उनको तो। अरे बिल्कुल ले आएंगे, टेंशन भी ले लो। क्यों नहीं लेके आएंगे? जब किसने तंगे कर दिए? अगर मुस्लिम पक्ष विरोध पर आ गई फिर क्या करेंगे? मुस्लिम पक्ष तो यहाँ पे मुस्लिम तो यही कब गया, ये तो इंडियन का था और इंडियन का ही रहेगा। तो एक सेक्युलर कंट्री है तो तभी तो दिया है उनको रहने, तब भी वो ये वही होगी ना, घर में रहेंगे और घर में छेद भी करेंगे, वही करते हैं मुस्लिम लोग। ऐसा मैं कह नहीं रही, बट कुछ लोग होते हैं, सब लोग नहीं होते, कुछ लोग होते हैं वैसा। क्यों होना चाहिए? क्योंकि रूल सबके लिए सेम होने चाहिए ना। लेकिन जो पक्ष विरोध कर रहा है उनके लिए फिर क्या कहेंगे? वो देशद्रोही है। देशद्रोही है? हाँ, देश का नागरिक नहीं है हिंदुस्तान का। भाई वो जो देश के साथ नहीं है वो देशद्रोही तो है। लेकिन वो कह रहे हैं हम शरीयत मानेंगे, हम क्यों माने यूसीसी? तो शरीयत वाले देश चले जाए। शरीयत वाले देश चले जाए। हाँ, लेकिन कह रहे हैं हिंदुस्तान जितना आपका हिंदुस्तान उतना हमारा भी है। सच में कानून मानना चाहिए अगर जिस देश में हम रहते हैं। रहते हैं। हाँ। अच्छा,
यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड क्या है बताइए। भाई कोई तो आए जो देश सुधारे, देश सुधारे। और क्या। पहली बार तो कोई अच्छा आदमी आया हमारे देश में। आपको कैसे लगता है? तब उसे बहुमत मिल रही है तो मतलब कि लोगों को रास आ रहा है ना। आ गए, तीसरी बार नहीं आएंगे। 30 बार क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। अभी आपने देखा नहीं है वो हार गए हैं क्या कहते हैं उसे, विश्वास प्रस्ताव। हाँ, तो वो बताया ना मोदी जी ने कि वो हमेशा लकी होता है उनके लिए, और इस बार भी लकी होगा। हाँ जी। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी कह रहे हैं कि जो हमेशा मुस्लिम वर्ग को क्यों टारगेट करती है बीजेपी, जो केंद्र मुस्लिम क्यों? उस कोड से सजा मुस्लिम को भी मिलेगी और हिंदू को भी मिलेगी। ऐसा थोड़ा ना कि खाली मुस्लिम को मिलेगी। जो हलाला इद्दत की बात की है वो तो मुस्लिम पक्ष की बात है ना, कि उनके हलाल और इद्दत को बंद कर रहे हैं। गलत चीज को ही तो बंद कर रहे हैं भाई। हलाला गलती तो है, अब मैं नहीं बोल सकती, पर देखो वैसे तो वो ना बार बार ये बोलते हैं कि एक पक्ष बोलेगा उनका मुस्लिम का कि ये नहीं है, एक पक्ष बोलेगा ये नहीं है। पर आप खुद सोचो ना कि ह्यूमैनिटी के बारे में सोचो ना, कि ह्यूमैनिटी के बेस में वो कितनी गलत चीज़ है कि लड़की अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले पा रही है। ठीक है, मतलब कि अगर उसे कुछ और चूज़ करना है या उसे पहली प्रेफरेंस पे जाना है तो उसे अननेसेसरी एक तीसरी प्रेफरेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट? मतलब आई एम नॉट स्पीकिंग इन क्लियर वर्ड्स, बट चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, औरतों को एक बॉक्स माना गया है जो उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, औरतों की मेंटालिटी में चेंज आने में भी टाइम लगेगा, हिंदुओं की में थोड़ा आ गया है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी भी कुछ हद तक गलत हुई थी। हमारे में पर्दा नहीं होता था, हिंदुओं में पर्दा नहीं होता था, पर कहीं गाँव में पर्दा है। वो क्यों आया था? क्योंकि वो मुस्लिम से बचने के लिए आया था, कि तब हिंदू अपनी औरतों को छुपाना चाहते थे। ठीक है, पर हम एक ही कल्चर को खींचते ही चले गए। अब सेम चीज़ है, अभी मुसलमान औरतों को भी एक टाइम के बाद खुद ही फील होने लग जाएगा कि उनके धर्म के नाम पे उन्हें क्या क्या गलत सहना पड़ना पड़ा। आदिवासी समाज भी विरोध कर रहा है इसका, तो मैडम हमारी प्रथाएं रीति रिवाज खत्म हो जाएगी। हाँ, कांग्रेस का आदिवासी कर रहा है, इसका आदिवासी कर रहा है। जो कांग्रेस के नेता है वही विरोध कर रहा है ना, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक है, चाहे जो भी हो। तो ओवैसी कांग्रेस के नहीं, तो वो भी तो विपक्ष में ही है, कोई बीजेपी के साथ थोड़ी है ओवैसी। अरे सबसे पहले एक देश, एक संविधान, एक कानून होना चाहिए, चाहे हिंदू। मोदी संविधान ने मानता तो वो प्रधानमंत्री कैसे बिना संविधान का बन गया? तो करो, तो कोर्ट है ना, कोर्ट एक ही है ना, तो हटा देगा मोदी जी को। तो कहाँ हटाया? तो नहीं हटाया ना। तो कानून, अरे जनता जिसके साथ है उसी के साथ रहेगा ना। हिंदू राष्ट्र में अगर जनता साथ दे रहा है तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। वोट बैंक है ना सारे, तो ठीक है, मोदी जी के साथ वोट होगा। हाँ, तो जो मोदी जी के साथ है तो वो वोट दे के ही तो वोट मिला, तभी तो मोदी जी के साथ है। तो फिर तो जो जनता साथ देगा मोदी जी जीत के आएंगे फिर। अरे कुछ नहीं करी है, मैंने कहा एक कानून हो, एक संविधान हो, ये सब सही है। वो तो फालतू के लोग विपक्ष वाले का काम है, अपन करता रहता है। नहीं मानेंगे कानून, नहीं मानेंगे तो देश में नहीं रहेंगे। कैसे देश में और नहीं भगाएंगे। जो देश का कानून, देश का संविधान मानेगा कि नहीं, जो तो रहे, तो मना थोड़ी कोई कर रहा है। कैसे भगा? देशद्रोही को भगाएंगे ना, जो देश के साथ है। अरे तो मुसलमान सारे थोड़ी देशद्रोही है, मानेगा जिसको नहीं मानना होगा वो तो एक ही शादी करेगा वो। हाँ, देश का कानून बताएगा। हमारी शरीयत में 4 शादी। अरे नहीं, शरीयत तो हिंदू की शरीयत में भी बहुत सारे शादी है। शरीयत ही कहाँ है? अरे मतलब हिंदू के धर्म में भी पहले के राजा हजारों शादी करते थे, अब क्या 1000 करेगा शादी? आज के हिसाब से चेंज होगा। क्या कहेंगे, एक देश एक कानून सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। हाँ, हम तो मोदी जी के मोदी भक्त हैं। मोदी के भक्त। हाँ बिल्कुल मोदी भक्त। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सही। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ मोदी भक्त हैं, ओनली मोदी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कितना सही मानते हैं? 100%। 100%। क्योंकि एक देश है, एक जैसा होना चाहिए, एक देश से कानून होना चाहिए। हाँ, हर काम एक जैसा होना चाहिए। हाँ, सबका, आपका ब्लड रेड है, हमारा ब्लड रेड है, इसमें भेदभाव कैसे? हाँ, फिर मुस्लिम कह रहे हम नहीं मानेंगे ना। मत मानने दो। जब वो 30 करोड़ 100 करोड़ हिंदू को 30 करोड़ भारी पड़ना चाहते हैं तो फिर ये बताओ, बोले फिर हमारे लिए समझ। मौका दो, बता देंगे हम। हाँ, कुछ ही बताएंगे। उनके बाप दादा बताते कि चले गए, उसका बताएंगे वो। कह रहे हैं अभी मौका दो। कुछ नहीं बताएंगे वो। क्या लग रहा है? कुछ नहीं होगा। नहीं सड़कों पर आ गए फिर। कुछ नहीं होगा। नहीं आए तो सड़कों पर आए थे ना वहाँ पे,
क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा उनका, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा नहीं। 2024 से पहले आ जाए 100% है। 100% 2029 की तैयारी करें लोग। 2029 में इनको 2029 बाद ही कुछ होगा नहीं। जब तक मोदी रहेंगे, मोदी बाद जोगी जी आएंगे, उसका कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो आरोप लगता है आपके मोदी जी पर कि हिंदू मुस्लिम राजनीति कुछ नहीं लगता है। मोदी जी का नाम है सबका साथ सबका विकास। किसका मुसलमानों को विकास नहीं हो रहा है। किसने कहा? राशन बट रहा है, किसी के बट रहा है? खाली हिंदू ले रहा है, मोदी मुसलमान नहीं ले रहा है। ये रोड बन रहा है, इसमें मुसलमान नहीं चल रहा है। नहीं, कौन नहीं ले रहा है? सबसे 3 तलाक। अभी बताओ, ये बताओ, किसी के लिए यदि किसी के लिए वो किया जाए, किसी बहन बेटी को इज्जत किया जाए तो क्या सबका बुरा है? किसी बुरा है कोई? एक देश एक कानून मानते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 101% होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? एकदम पक्का होना चाहिए, सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है। लेकिन जो पक्ष इसका विरोध कर रहा है क्या पागल है वो, पागल है वो? पागल है क्यों पागल है? पागल ही है साला, उसको दिमाग ही नहीं है, क्या करेगा? आगे नहीं है, वो तो कह रहा है हम शरीयत मानते हैं, क्यों मानेंगे? मानेगा। इंडिया का जो कानून है वो सबके लिए है। सबके लिए है। जो कह रहे हैं ये यूसीसी सबके लिए नहीं है, सिर्फ हिंदू नागरिक संहिता है। ये ऐसा नहीं है, मोदी जी सबके लिए ला रहे हैं और सबके अच्छा भलाई के लिए ही ला रहे हैं। तो विरोध करते हैं करने दीजिए, मुस्लिम तो सब दिन से कर रहा है, फिर भी सब चीज़ बन नहीं रहा है, सब चीज़ चल ही रहा है। सब चीज चल ही रहा है। लेकिन कह रहे हैं इसका क्या फायदा है? फायदा बहुत है। कर नहीं पाए 2009 सालों में कुछ तो यूसीसी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। 9 साल में जितना कर दिए, जितना 9 साल में जितना मोदी जी ने किया उतना तो कांग्रेस ने 45 साल में नहीं किया होगा। नहीं, देश सबको दिखाई देता है जो किए सर। कांग्रेस के ने जो कुछ किया उसको मोदी जी नीलाम कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सब उनकी सोच गलत है। गलत है। अच्छा, यूसीसी की जरूरत क्या है? देखिए, सबकी ज़रूरत है कि कानून ऐसा आना चाहिए, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। अब मुस्लिम अपना सैयद कानून लागू करेगा तो हिंदू क्या, हिंदुस्तान में क्या उसके लिए अलग कानून थोड़ी बनेगा? हाँ, तो एक ही कानून यूज़ होना चाहिए ना सर, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन भारत तो हमारा धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ हर कहाँ है धर्मनिरपेक्ष? मुस्लिम लोग अपना चला रहे हैं अपना चला रहे हैं। और कहाँ खूब चलाते हैं। वो तो कहाँ, वो तो ये बोलते हैं कुरान, जो कुरान में लिखा है वो करेंगे। तो वही तो कह रहे हैं कि हम अपना शरीयत मानेंगे। हाँ, तो हमारी गीता का भी चलना चाहिए फिर, गीता का भी चलना चाहिए। और क्या? तो इससे नहीं लग रहा हिंदू दबदबा बढ़ेगा? कहाँ बढ़ रहा है? हिंदू तो दबा पड़ा है, दबा पड़ा है। और क्या? कैसे दबा पड़ा? अरे ये दबा पड़ा है ना, उनका चल रहा है, वो जो मन में आता है वो करते हैं। किसी को कुछ कर रहे हैं। कहाँ कुछ कर रहे हैं? आप इधर जाइए, नागलोई पे देखा आपने भी क्या हुआ, नूह मेवात में देखा क्या हुआ, तो उनका ही चल रहा है ना। तो वही बीजेपी ने किया है। बीजेपी कहाँ कर रही है? अरे बीजेपी ना हो तो हिंदू को खत्म ही कर दिया जाए मैम, हिंदू को खत्म कर दिया जाए। और क्या? कर देगा। अरे खा जाएंगे मैम ये लोग, अगर आ जाएगा। मुस्लिम खा जाएंगे मैम। मुस्लिम हिंदू खा जाएंगे। अगर बीजेपी ना हो तो खा जाएंगे बिल्कुल। कैसे खा जाएंगे? वो तो खुद कह रहे हैं कि उनका खुद शोषण हो रहा है। अरे शोषण किसी का नहीं हो रहा है मैडम, वो तो खुद शोषण कर रहे हैं इनका, हिंदू का शोषण कर रहे हैं। अमेरिका में तो राहुल गांधी कह रहे हैं मुस्लिम डर रहे हैं। अरे मैम, अब जहाँ पे भी दंगे हो रहे हैं सब जगह मोदी थोड़ी है, हर जगह बीजेपी थोड़ी है। फ्रांस में कहाँ मोदी है, कहाँ वो है? हर जगह सेम हो रहा मणिपुर में तो है ना बीजेपी की सरकार, हरियाणा में तो है ना मनोहर लाल खट्टर जी। है। तो वो तो दिल्ली में नहीं देख रहे आप, तो हर जगह मैम दंगे हो रहे हैं। यूपी में दंगे कर रहे हैं, बरेली में वहाँ कांवड़ियों पे वो दंगा हुआ, पूरा हादसा हुआ, जो भी वहाँ पे नहीं है बीजेपी की सरकार। हाँ, अगर दंगे ही हो रहे हैं देश में तो कानूनी व्यवस्था के साथ काम करिए ना। लोगों को डरा के हिंदू मुस्लिम वाले की व्यवस्था क्यों बना रहे हैं? क्यों डरा हुआ लोगों को माहौल बना के दे रहे हैं कि हिंदू, भाजपा सरकार बनाने की मुसलमान डरे हुए हैं, हिंदू डर रहे हैं, हिंदू खतरे में है। कह रही है कांग्रेस कह रही है। नहीं, कहीं ऐसा कुछ, कांग्रेस ने अमेरिका में जाके बोला है। कोई खतरे में नहीं है, सब सिर्फ सरकार खतरे में है। लोगों को लगता है कि सरकार कुर्सी चली जाएगी, इसलिए हिंदुओं को बताया जा रहा है कि आप खतरे में हैं, बाकी और कहीं कोई खतरे में नहीं है। यूसीसी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। भाजपा ही तो ला रही है ये भी। भाजपा ला रही है, कानून ला रही है, उसके लिए कानून एक चीज़ होनी चाहिए। कोई किसी किताब से नहीं चलना चाहिए, देश में कानून से चलना चाहिए। मुसलमान हो हिंदू हो एक ही लाठी से मारे जाएंगे, वो भी कानून की। कोई हिंदू की लाठी से नहीं मारेगा किसी को। हम शरीयत कानून मानते हैं तो हम उन्हीं की लाठी खाएं। ना, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम यहाँ देश में रहने वाला हर व्यक्ति कानून की लाठी खाएगा और वही खाएगा बस कोई दूसरी लाठी है ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ 4 शादी को कैंसिल करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है तो बहुत गलत है, क्योंकि संविधान में कई तरह के संशोधन करके उसको कैंसिल किया जा सकता है। एक यूसीसी आने से आप ये भी देखिए कि कई सारे आदिवासी हैं जो उड़ीसा, नागालैंड, कई जगह पे रहते हैं,
उनके ज़िंदगी पे भी असर पड़ेगा। वो अभी भी अपने पुराने रीति रिवाजों से जीना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अगर हम दिल्ली में बैठ करके अपने विचार उनके ऊपर थोपते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी ज़्यादती होगी। ये सिर्फ मुसलमानों पे नहीं होगी। तो यूसीसी लाने से पहले कई तरह की स्टडी की ज़रूरत है, जो कि भारत सरकार कर भी रही है। पहले उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके बाद अभी बिल पेश भी नहीं हुआ है और उम्मीद है कि 2024 चुनाव से पहले पेश होगा भी नहीं। ये सिर्फ मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बात रखी है लोगों के सामने और वो माहौल देखना चाहती है कि इस बिल का जब हम चर्चा बीजेपी तो खुलकर समर्थन कर रही है और जिस तरीके से बारकोड लगाए गए थे मस्जिद के बाहर, वो तो कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो यूसीसी 2024 से पहले लागू जरूर हो। किसने कहा? मतलब इस तरीके की अटकलें भी अथॉरिटी ने नहीं कहा, ना गृह मंत्री ने कहा, ना प्रधानमंत्री ने कहा। अगर कोई पोस्ट पे बैठा इंसान कहेगा तभी हम मान सकते। अगर कोई कार्यकर्ता कह देता तो उसकी बात का उतनी तवज्जो हम नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बिल लाना होता, मानसून सेशन में कितने 20 से ज़्यादा बिल पास हुए, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास था उस पर, तो इस पर बिल वो पेश कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका ये प्राइम एजेंडा नहीं है। वो बस माहौल देखना चाहते थे यूसीसी ला करके कि लोग सोचते क्या हैं, कितने लोग समर्थन में, और उनका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है, जिस तरीके की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, उसके लिए यूसीसी बहुत सूट करता है। अच्छा, आपने अभी आदिवासी समाज की बात करी। वो कह रहे हैं हमारी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी, रीति रिवाज खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो एक अलग पक्ष सामने आ रहा है और जो कुछ लोगों का जो मानना है कि कह रहे हैं कि यूसीसी के खिलाफ कई सारे लोग भड़का भी रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन भी दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही बोल रहे हो कि यूसीसी के खिलाफ ना लोगों के दिमाग में बस एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि यूसीसी आने के बाद आप 4 शादी नहीं कर पाओगे, सबको एक धर्म के हाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें गलत है। ये जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल है, जो भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रिस्पॉन्स नहीं, कांग्रेस को ऐसे नहीं कर सकते। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि अपनी राजनीति करने के लिए ऐसा करती हैं। जो यूसीसी का बहुत सारे लोग पक्ष भी बहुत गलत बता रहे हैं और जो उसके एंटी जो धारणा है वो भी गलत बता रहे हैं। यूसीसी बिल में अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सही नहीं है। हाँ, तो आप ज़मीन किस तरीके से बंटवारे पे हुआ, ठीक है कि कई सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को संशोधन करके बिल जब पेश होता है, जो फाइनल बिल पेश होगा, मैं इंतज़ार कर रहा था शायद मानसून से। सरकार तो कह रहे हैं कि उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। देखिए, धामी सरकार के लिए बहुत आसान है। जब एनआरसी आ रहा था तो असम में सबसे पहले लाया गया क्योंकि असम डेमोग्राफिकली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है। वहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, तो उत्तराखंड जैसे राज्य में वहाँ पे ये चीज़ें स्थापित कर देना आसान है। लेकिन वही चीज़ जब आप बंगाल में जाओगे, असम में जाओगे, तेलंगाना में जाओगे, बिहार में जाओगे, तो वो मुश्किल होना स्टार्ट हो जाती है। तो उत्तराखंड तो एक बहुत ही छोटे लेवल पे आप एक्सपेरिमेंट समझ लो, वहाँ पे हो रहा है और जब वहाँ पे सक्सेस दिखेगा तो इंडियन गवर्नमेंट आगे हो जाएगी। तो देखिए, इस वक्त जो है हम नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद थे, जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अलग अलग पक्षों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों का मानना है कि यूसीसी आने से कहीं ना कहीं हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है, खासकर महिलाओं की स्थिति जो है कहीं ना कहीं सुधरेगी। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यूसीसी भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है, देश माना जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।